हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सनशाइन विद किरण और मैं हूं किरण। तो सबसे पहले आपको मैरी क्रिसमस। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं डोनट्स की रेसिपी। तो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेंगे हमारे डोनट्स। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून शुगर, 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट और 1 कटोरी बॉयल दूध, यानी कि दूध हमको कच्चा नहीं लेना है, बॉयल किया हुआ लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमने डाल लिया है थोड़ा सा दूध। दूध आपका गुनगुना होना चाहिए, यानी ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। तो इस दूध में हमने डाल ली है शुगर और शुगर को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से डाल लिया है हमने ड्राई ईस्ट, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक इसको चलाते रहे जब तक ये अच्छे से मिल न जाए। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े चम्मच दूध। दूध गुनगुना है तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच बटर। तो अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे और ये दूध गुनगुना है तो ये जल्दी से पिघल जाएगा। तो इसको भी हम कर लेंगे साइड में। तो अब 10 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो ये अच्छे से एक्टिव हो चुका है हमारा ईस्ट, यानी ड्राई ईस्ट। तो अब हम ले लेंगे मैदा और मैदा में डाला है हमने ये 1 टीस्पून नमक और ये एक्टिव किया हुआ यीस्ट। और बाकी का बचा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे हम, और इसको हम अच्छे से गूँथेंगे। तो आटे की यहाँ पे हमको अच्छे से मालिश करनी है। ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है डोनट्स का। तो हमको मैदे की अच्छे से मालिश करनी है। तब तक हमको इसकी मालिश करनी है जब तक ये ग्लूटेन फॉर्म में ना आ जाए, यानी कि ग्लूटेन में कन्वर्ट करने के लिए हमको मैदे को गूँथना पड़ता है या उसकी मालिश करनी पड़ती है। तो आपको ऐसे उठा उठा के मसल के मैदे को गूँथना है या उसकी मालिश करनी है। तो यहाँ पे इस बॉल में अच्छे से मालिश नहीं हो पा रही थी तो हमने इसको डाल दिया है किचन के प्लेटफॉर्म पर। और अब हम इसकी अच्छे से मालिश करेंगे। और अच्छे से मालिश करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको घंटों लग जाएंगे मालिश करने में। मैक्सिमम 15 मिनट में अच्छे से इसकी मालिश हो जाती है। और आपको लगे कि ये बहुत गीला हो गया है या आपने गलती से पानी ज़्यादा डाल दिया है तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ग्लूटेन में कन्वर्ट होने लगता है तो इस तरह से अपने आप एक डो के शेप में आने लगता है और जो भी आपके हाथ में चिपका रहता है सब छूट जाता है आसानी से। तो इस तरह से इसको आपको पटक के मालिश करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी मालिश रहेगी इस डो पे उतना ही अच्छा आपका डोनट निकलेगा। यानी डोनट इतना नरम निकलेगा कि मुंह में रखते ही घुल जाएगा। तो मालिश करते हुए थोड़ा सा आप यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीच बीच में, यानी 1 चम्मच लगभग बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसकी मालिश अच्छे से हो चुकी है और अब हम इसको इस बॉल में डाल देंगे और ऊपर से इस तरह से बटर लगा लेंगे अच्छे से और थोड़ा सा इसको इस तरह से फैला लेंगे। और अब हम इसको
प्लास्टिक फॉइल से इसे कवर कर देंगे। 2 से 3 लेयर लगा के आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। तो इसको अच्छे से कवर करने के बाद इसको लगा दीजिए ढक्कन और इसको 1 से 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, यानी रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लगभग 1.25 घंटा हो चुका है। तो 1.25 घंटे बाद हम इसको खोलेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से फूल चुका है। तो बिल्कुल आपका डो भी इसी तरह से फूल जाना चाहिए। तो अब इसके बाद फिर से इसकी 5 मिनट आप फिर से इसको मालिश कर लीजिए और इस तरह से इसको 2 भागों में यानी 2 लोइयां बना लीजिए और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम इस तरह से गोल लोई बना लेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। तो हम इसको पूरा बेल लेंगे और बेलते समय ध्यान रखिए कि ये पूरा एक जैसा बेलना है, यानी ऐसा ना हो कि कहीं पे आपका पतला है तो कहीं पे मोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसको इस गिलास की मदद से गोल शेप में कट कर लेंगे। आप डोनट ज़्यादा बड़े ना बनाएं क्योंकि वो फूल के और बड़े हो जाते हैं, तो छोटे ही रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और बीच में भी हमको एक होल डालना है, तो उसके लिए हम पेप्सी के ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से ये डोनट तैयार कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से ये और ये है ढक्कन जिसका हमने इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से हम बाकी के डोनट्स भी अपने बना लेंगे। तो अब हमारे सारे डोनट्स बन चुके हैं। तो अब हम सबको सारे डोनट्स पर बटर की एक हल्की सी कोटिंग कर देंगे। अगर आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। तो सारे डोनट्स पे आप इस तरह से बटर लगा लीजिए और इसको हम प्लास्टिक फॉइल से कवर कर देंगे। बटर इसलिए लगाना है ताकि ये सूखे नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगे। तो आप भी इस तरह से इसको प्लास्टिक फॉइल से कवर कर लीजिए और इसको 15 से 20 मिनट के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब हम डाल लेंगे कढ़ाई में तेल, क्योंकि अभी 20 मिनट हो चुके हैं। तो आप जब भी डोनट तेल में डालें तो तेल एकदम गरम नहीं होना चाहिए, तेल एकदम हल्का सा गरम हो जाए तभी आपको अपने डोनट्स तेल में डाल लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने डोनट्स तेल में डाल लिए हैं और तेल एकदम हल्का सा गुनगुना है और गैस की फ्लेम हमारी मीडियम में है। तो अब ये धीरे धीरे अपना पकते रहेंगे और जैसे ये एक तरफ हो जाए तो इनको पलट लीजिए। तो देखिए ये किस तरह से धीरे धीरे फूलना शुरू हो गए हैं, यानी एकदम दुगने ये फूल चुके हैं। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम में इनको चलाते हुए आप दोनों तरफ अच्छे से पका लीजिए। तो देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं।
तो यहाँ पे ये डोनट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। बस आपको इतना ही इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, यानी आपको एकदम डार्क लाल नहीं करने हैं, बिल्कुल इतने ही आपको पकाना है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। तो बाकी के जो डोनट्स हैं उनको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए ये कितने अच्छे निकले हैं और अच्छे से फूले हैं। तो अब ये है पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी बाजार की नहीं है तो आप घर पे भी चीनी को मिक्सर में पीस लीजिए और डोनट को इस तरह से डिप करना है शुगर पाउडर में। और ये मैंने लिया है दालचीनी का पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शुगर पाउडर और दालचीनी के पाउडर में डिप करके हम इनको थोड़ा गार्निश कर लेंगे। और ये है स्प्रिंकल, तो ये ऑप्शनल है, मार्केट में इजी से मिल जाते हैं, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोनट्स को वाइट चॉकलेट में डिप किया है और अब हम इसको स्प्रिंकल से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। चॉकलेट को कैसे मेल्ट करना है इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वाइट चॉकलेट को गलाकर उसमें अपने डोनट्स को डिप किया है और अब हम उसको स्प्रिंकल से गार्निश कर रहे हैं। इससे ये बहुत ही सुंदर दिखता है और चॉकलेट की इस पे कोटिंग लग जाती है तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो अब कुछ डोनट्स हम डार्क चॉकलेट में भी डिप करेंगे और इनको भी हम बिल्कुल इसी तरह से गार्निश कर लेंगे। अगर आपके आसपास या आपको स्प्रिंकल ना मिले तो भी कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ चीनी के पाउडर में भी इनको गार्निश कर सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी होते हैं ये खाने में। लेकिन अगर आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं ज़रूर सलाह दूंगी कि आप इनका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि स्प्रिंकल से अगर हम गार्निश करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं और खाने में बहुत ही यम्मी, यानी थोड़े से क्रंची क्रंची से हो जाते हैं और बच्चों को तो ये बस देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो हमारे सारे डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और हमने अब इसकी प्लेटिंग भी कर दी है। तो देखिए कुछ डोनट्स हमने शुगर से गार्निश किए हैं, कुछ वाइट चॉकलेट से और कुछ डार्क चॉकलेट से हमने गार्निश किए हैं और ये बहुत ही आसानी से बन गए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक ही थी और जिसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, वो थी मैदे की मालिश। मैदे की आप अच्छे से मालिश करेंगे, अच्छे से उसको पटक पटक कर गूँथेंगे तो 100% आपके डोनट्स लाजवाब निकलेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके डोनट्स अच्छे बने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे दूसरी वीडियो में, लेकिन आप जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता रानी।